स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक व पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दोनों के लिए काम आएगा दोस्तों, क्योंकि 20 प्रश्न जो है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड में पूछा जाता है विज्ञान से, और प्रयोगशाला परिचारक में 60 प्रश्न आता है आपके विज्ञान से। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये जब प्रारंभ होगा तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साइंस का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आप भी साथी जितने भी हैं वो आंसर लगाइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है कि डी है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, कैल्शियम सल्फेट और हाफ जल। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? बताइए दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखने का एक ट्रिक है ये, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आपका बाइकार्बोनेट है, इसमें जो है एच इसमें शामिल होता है। तो याद रखिएगा बाई जो काम करती है वो किचन में करती है, इसलिए जो है खाने का सोडा हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट, केवल सोडियम कार्बोनेट है, तो याद रखिएगा धावन सोडा है धोने का सोडा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है खाने का सोडा है और धावन सोडा है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और व्यापम जो है ये कूट में पूछ सकता है, कूट वाले प्रश्न में। बताइए दोस्तों कौन सा रहेगा खाने का सोडा? अभी बताया मैंने, इसमें बाइकार्बोनेट मतलब एच जुड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी NaCO3। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्ति बनाने के लिए। ये जो है राइट आंसर रहेगा। लेकिन दोस्तों जो जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए भी होता है। तो अब इसमें ऑप्शन सी डी दोनों सही है। तो ये जो है आपका दोनों मानकर चलिए, एग्जाम में आप इसे देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है, और उसमें जो जिप्सम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सी डी दोनों राइट आंसर ही है। देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न है, धावन सोडा का उपयोग क्या है? तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन यही सही हो जाएगा, कपड़ों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है धावन सोडा का। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। छठवां प्रश्न है, खाने के सोडा का उपयोग क्या है? कपड़ों को साफ करने के लिए, खाना पकाने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए? तो ऑप्शन बी खाना पकाने के लिए रहेगा। ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हालांकि आपके व्यापम से घुमाकर ही प्रश्न पूछा जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके क्या प्राप्त होता है दोस्तों? बताइए, जिप्सम, खाने का सोडा, धावन सोडा या विरंजक चूर्ण? प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके क्या प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके प्राप्त होता है आपका जिप्सम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा को गर्म करके क्या प्राप्त होता है? जिप्सम, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस? आठवां प्रश्न बताइए, धावन सोडा को गर्म करके क्या प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों धावन सोडा को गर्म करके प्राप्त होता है खाने का सोडा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, खाने का सोडा को गर्म करके क्या प्राप्त होता है? जिप्सम, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस?
तो देखिए दोस्तों, खाने का सोडा को गर्म करके जो प्राप्त होता है वो है आपका धावन सोडा। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसमें। 10वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने पर क्या होता है? एक कठोर ठोस बन जाता है, एक तरल बन जाता है, एक गैस बन जाती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने पर ये क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाता है, एक कठोर ठोस बन जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। धावन सोडा को पानी के साथ मिलाने पर क्या होता है, बताइए। 11वां का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए, धावन सोडा को जब पानी में मिलाया जाता है तो एक तरल बन जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। जब हम खाने के सोडा को पानी में मिलाते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न है, तो ये क्या होता है? खाने का सोडा को पानी के साथ मिलाने पर क्या होगा? तो देखिए, यह भी बन जाएगा, एक तरल बन जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए दोस्तों, चलिए अब आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न इसमें है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, संयोजकता के अनुसार या आयनीकरण ऊर्जा के अनुसार? तो देखिए दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोसले ने दिया है, याद रखिएगा, जो आवर्त सारणी है उसे मेंडलीफ ने दिया है पुराना वाला, और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया है? मोसले ने। तो ये जो है बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है फर्स्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी में समूह क्या है? क्षैतिज पंक्ति समूह है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह है, तत्व जो समान संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या साझा करते हैं वो समूह है, कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ तत्व समूह है? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में समूह क्या है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवर्त सारणी में आवर्त क्या है? क्षैतिज पंक्ति, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तत्व जो समान संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या साझा करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभी तत्व। तो देखिए दोस्तों, समूह क्या था? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ था। अब आवर्त क्या हो जाएगा? तो क्षैतिज पंक्ति होगा। आवर्त की संख्या कितनी होती है दोस्तों? सभी साथी जो है कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए, वही प्रश्न आ गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 7 है, 8 है, 18 है कि 20 है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, समूह की संख्या है आपका 18। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और आवर्त की संख्या है 7। इसे भी याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आवर्त की संख्या कितना है इसमें पूछा गया है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। छठवां प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ स्थित है? बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में या ऊपर में? धातु आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में जो धातु है ये स्थित है आपके बाईं ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाईं ओर स्थित है। आवर्त सारणी में अधातुएं कहाँ स्थित है? बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में कि ऊपर में? तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अधातुएं स्थित है आपकी आवर्त सारणी में दाईं ओर। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोसले या बोहर? तो राइट आंसर है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? तो ये थे दोस्तों मोसले। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। और केवल आवर्त सारणी के जनक हैं मेंडलीफ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है दोस्तों? बताइए, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? किस तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है? तो देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों? बताइए, 6 होता है कि 8 होता है?
तो ये 8 होता है। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का कमेंट कीजिएगा दोस्तों सभी साथी, कितना होगा लिथियम का परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। 10वां प्रश्न, किस तत्व की परमाणु संख्या 10 है? सोडियम, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बताइए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, किस तत्व की परमाणु संख्या 10 है? तो यह है नियॉन की। सोडियम का कितना है दोस्तों? 11, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का कितना रहेगा दोस्तों? क्लोरीन का तो 17 रहता है। फ्लोरीन का बताइएगा कमेंट में, जितने भी साथी हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कुट वाले प्रश्न में यही आने की संभावना है दोस्तों। चलिए एस ब्लॉक तत्वों से संबंधित कुछ MCQ जो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे एस ब्लॉक तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बताइए एस ब्लॉक तत्व में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या सीजियम? देखिए प्रयोगशाला परिचारक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका बायोलॉजी से प्रश्न आएगा, आपकी केमिस्ट्री से और आपके फिजिक्स से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सीजियम, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातु है? बताइए लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है या पोटेशियम है? क्षारीय मृदा धातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेरियम। बेरिलियम लिखा है, बेरियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न, समूह 1 के तत्वों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन, क्षारीय मृदा धातुएं, निष्क्रिय गैसें या क्षार धातुएं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समूह 1 के तत्वों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, क्षार धातुएं कहा जाता है इसे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एस ब्लॉक तत्व नहीं है? हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन या सोडियम? बताइए दोस्तों, एस ब्लॉक तत्व नहीं है। तो देखिए एस ब्लॉक का तत्व नहीं है दोस्तों कार्बन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम तो एस ब्लॉक तत्व में ही पाए जाते हैं। 5वां प्रश्न है, समूह 2 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बताइए समूह 2 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो देखिए NH2 रहता है ये, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में प्रयोगशाला परिचारक में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न पी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित। पहला प्रश्न देखिए, इसमें पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के किस भाग में स्थित हैं? बताइए बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में या नीचे? पी ब्लॉक के तत्व, तो देखिए दोस्तों ये दाईं ओर स्थित है। ये इस ब्लॉक है तो आपका जो है पी ब्लॉक इधर है, मतलब ये दाईं ओर हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, दाईं ओर स्थित है। पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं? 2, 6, 10 या 14? बताइए समूह की संख्या कितनी है इसमें? पी ब्लॉक में कुल कितने समूह होते हैं? तो देखिए इसमें समूह की संख्या है दोस्तों 6, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है? बोरान दिया है, कार्बन है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैग्नीज। चौथा प्रश्न, हैलोजन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? समूह 15, 16, 17, 18? हैलोजन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समूह 17 में पाए जाते हैं हैलोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्कृष्ट गैसें मतलब नोबल गैस आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित रखते हैं? समूह 15, समूह 16, समूह 17 या समूह 18? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह 18। बिल्कुल लास्ट में जो होता है, जो आपको दिखाई देता है सारणी, एक टेबल, उसमें जो लास्ट कॉलम है वो होता है नोबेल गैस का और ये होता है समूह 18 दोस्तों। जस्ट आपके हैलोजन के बाद निष्क्रिय गैस जो है या उत्कृष्ट गैस है ये पाई जाती है। पी ब्लॉक तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः क्या होती है? तो देखिए ये होता है NH2 NP1 6। ये ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, NH2 NP1 6। याद रखिएगा ये पी ब्लॉक तत्वों की बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः ऐसी होती है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर भी गैस होता है? बताइए। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन या जर्मेनियम? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमरे के तापमान पर भी गैस होता है, मतलब कमरे का सामान्य तापमान इतना माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो गैस होता है उस तापमान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन दोस्तों, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न, भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पी ब्लॉक तत्व कौन सा है? पी ब्लॉक तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम दिया है, कौन सा रहेगा? तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, सिलिकॉन। प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पी ब्लॉक तत्व है भूपर पट्टी में, वो है सिलिकॉन। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन? ये कई बार पूछा गया है। किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका फ्लोरीन, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। बोरान किस प्रकार का तत्व है दोस्तों? धातु है ये, अधातु है, उपधातु है कि उत्कृष्ट गैस है? बताइए। बोरान किस प्रकार का तत्व है? तो देखिए दोस्तों बोरान एक उपधातु है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 35 प्रश्न आपके साइंस से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी और पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए। देखिए प्रयोगशाला परिचारक अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो उसमें जीके कराएंगे वो आपके जो चौकीदार है, भृत्य है और स्वीपर है, उसमें जो जीके है भारत का, उसका उसमें काम आएगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।